बात तुम्हार कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। फिर प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तीनों लोगों की जानने वाले हैं, और जो तीनों लोगों की जानने वाला हो उससे क्या छुपा हुआ है। इसलिए हे नारद जी, एक बात है क्या, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार करके सुता के गुण और दोष दोनों बताइए। कैसे? कहे मुनि बिहासी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। मुनिवर ने क्या किया? पूछा क्या है कि आप कहूँ सुता के दोष और गुण दोनों बताइए। नारद जी ने शुरू क्या किया है? कहा गया, कहा मुनि बिहासी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। गुण वचन बोले, लेकिन ऐसे वचन कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी पुत्री सकल गुणों की खान है, इसमें ऐसा कौन सा गुण बचा है जो ना हो। सारी गुण सर्वगुण संपन्न कन्या है आपकी। कहा भी गया है कि जब ज्योतिषी जाए तो सबसे पहले भैया क्या करना चाहिए? हाथ दिखाते हो तो सबसे पहले वो क्या करता है? महाराज नारद जी कौन है? जिनकी बात रद ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात रद ना हो, सत्य हो, तो भैया नारद जी तो बात बनाने के पक्के हैं। और नारद जी ने किया क्या? नारद जी ने सबसे पहले गुण बताना चालू किया, और गुण को नहीं बताया। गुण बताना जैसे ही शुरू किए तो हुआ क्या? बता दिया, सुंदर सहज सुशीले सयाने, सुंदर नाम उमा अंबिका भवानी, नाम सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण हो यही संतति की यही प्यारी, हो यही संतति की यही प्यारी, हो यही संतति की यही प्यारी। कहे मुनि बिहसी गुण मृदुबानी। गुण वचन बोले, लेकिन ऐसे अमृत में वचन बोल करके बताया क्या? गुण ही गुण बताने लगे। और जब गुण बताए तो कहा, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पिया ही पियारी। सारे गुण हैं आपकी पुत्री में, और ये अपने प्रियतम को बड़ी प्यारी होगी। गुण गुण बताए, लेकिन सदा अचल यही, सदा अचल यही कर अहिवाना, सदा अचल यही कर अहिवाना, यही जसो भैया
ये सदा सुहागन रहेगी। और कहा सदा चल यही कर अहिवाता, यही दे जसो पई है पितु माता। और इन्हीं से इनके माता पिता का नाम होगा। लेकिन अहिवात कैसा रहेगा? सदा अचल, सदा अचल, सदा अचल रहेगा। इनका वर ऐसा है, सदा अचल यही कर अहिवाता। और यश किसको मिलेगा? इनका सुहाग तो अचल रहेगा, लेकिन माता पिता को यश मिलेगा। जब बेटी या बेटा होता है तो माता पिता को बड़ा गर्व होता है कि मेरी पुत्री मेरा नाम करेगी। क्योंकि जिस समय आपने सुना होगा कि महाराज जनक जी मैया सीता को देखते हैं ऐसे वेश में, और देख करके उसी समय आंख बंद करके हृदय में गदगद हो गए और कहने लगे, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटियां ही माँ का नाम करती हैं। और बेटा, हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं कि भैया बेटा हो जाए, पुत्र आपको प्राप्त है, लेकिन मिल क्या गया? आज तक ये बताइए, आज तक आपके पुत्र ने कहा कि पिताजी अब आप कुछ मत करिए, आप बैठ जाइए, अब हमारा समय है करने का। अरे भाई, करते रहोगे, लेकिन जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। बेटी तो आपको सारी सुख देती है, लेकिन क्या पुत्र आपको सुख देता है? तो किसी ने कह दिया कि भैया थोड़ा ऐसा काम कर लो कि जिसमें पता चल जाए कि कुछ किया है। तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कह दी, उम्र तोरी बीती जात सारी, अरे उम्र तोरी बीती जात सारी, काहे नहीं माने हमारी, उम्र तोरी बीती जात सारी, काहे नहीं माने हमारी। उम्र तोरी बीती जात सारी, काहे नहीं माने हमारी। क्यों? कंचन सी काया को खो न प्यारे, कंचन सी काया को खो न प्यारे, कंचन सी काया को खो न प्यारे, कंचन सी काया को खो न प्यारे। मन की सोच प्यारे क्यों करता इशारे, मन की सोच प्यारे क्यों करता इशारे। अभी बिता रहे बिता रहे जीवन व्यर्थ सारी, काहे नहीं माने हमारी, बिता रहे जीवन व्यर्थ सारी, काहे नहीं माने हमारी।
काम क्रोध के बस में होगे, काम क्रोध के बस में होगे, काम क्रोध के बस में होगे, ओ काम क्रोध के बस में होगे, बिरथा जीवन आग में झोंके, बिरथा जीवन आग में झोंके। फिर हुआ क्या? करते रहे, जय हो। अरे करते रहे मन मर्जी सारी, काहे नहीं माने हमारी, करते रहे मन मर्जी सारी, काहे नहीं माने हमारी। जय एक और बात कही, आखिरी बात में कहा, पुण्य दान तुमने कछु न कमायो, तुमने दानी कछु तुम ना कमायो, पुण्य दान तुमने कछु न कमायो, पुण्य दान तुमने कछु न कमायो, संतों की संगत में मन लगायो, संगत के संगत में लगायो, संतों की संगत में न आयो, संतों की संगत में न आयो। फिर क्या हुआ? अरे बिता रहे, जय हो। बिता रहे जीवन व्यर्थ सारी, काहे नहीं माने हमारी, बिता रहे जीवन व्यर्थ सारी, काहे नहीं माने हमारी। तागे नहीं मानी हमारे, काहे नहीं माने हमारी। जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। आज बताने वाले कौन है? महाराज नारद जी ने बता दिया। नारद जी ने कहा कि राजा हिमांचल जी, आपकी पुत्री का नाम है उमा अंबिका भवानी और सर्वगुण संपन्न है। आपकी पुत्री के ही नाम से माता पिता का नाम होगा और माता पिता को सब जानेंगे। यही करना सुमरि संसारा, प्रिय चढ़ी यही पति दुट असिधारा। कहा इन्हीं का नाम लेकर के जो पतिव्रताएं स्त्रियां होगी, मैया पार्वती के नाम से ही पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। मां पार्वती का सुहाग अचल है और मैया पार्वती के यहाँ जो भी जाएगा, जो भी मां पार्वती का नाम लेगा, वो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन कर लेगी। कहा क्या? त्रिये चढ़ी यही पतिव्रत असिधारा। और कहा शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी,
गुण दोई चारे। शैल सुलक्षण स्वतः तुम्हारी। हे पर्वतराज, आपकी पुत्री में वो सारे गुण हैं, लेकिन दो चार अवगुण हैं। वो अवगुण क्या है? बाबा नारद जी ने पहले सारे गुण बता दिए, अब थोड़ा छोटे मोटे जो अवगुण बचे अब उनको बताना चाहते हैं। गुण पहले क्यों बताए? क्योंकि भैया आज का समय भी ऐसा ही है, अगर अवगुण बताने में लग जाओ तो फिर कौन पूछेगा। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिख दिया कि जिस समय नारद जी गए तो नारद जी ने सबसे पहले गुण ही गुण बताए। जब गुण बताए जाते हैं तो सभी लोग सोचते हैं, मन में और लगता है कि और क्या पूछ ले, और क्या पूछ ले। मन की उमंग बढ़ती है, और जैसे ही आप अवगुण बताना चालू करते हैं तो कह देते हैं बाबा जी अब ठीक है, जो ठाकुर जी ने लिख दिया है उसको भोगना ही है। अरे भाई, तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। बताया गया क्या? अगोने अमान मातो पितो हीना, अगोने अमान मात पितो हीना, उदासीन सब संत छीना। संशय छीना, तो कह दिया अगुण अमान। अगुण है और अमान है, मान रहे थे। मातु पितु हीना, माता पिता नहीं है, और उदासीन सब संशय छीना, नित्य उदासीन रहने वाला है। वो कौन है? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, आस स्वामी यही कर मिलई परिहस्त असिरे। स्वामी ऐसे मिलेंगे, कैसे? जोगी जटिल अकाम मन, एक तो योगी होंगे और अकाम होंगे, कोई कामना नहीं होगी। नगन अमंगल बेश, बेश कैसा होगा? नग्न अमंगल बेश होगा। जिस बेश में आपको लगेगा कि कोई सुंदरता नहीं दिख रही। अरे भाई, जो वस्त्र पहनता है और जो आभूषण पहनता है उसकी वैसे भी शोभा बढ़ जाती है, लेकिन हमारे भूत भावन शंकर भगवान कैसे हैं? तो कह दिया आसे स्वामी यही कर मिलई। इनको जो स्वामी मिलेंगे बस इतने ही अवगुण है, और आपकी पुत्री में कोई अवगुण नहीं है। जो हाथों की रेखा बता रही है वो यही बता रही है कि स्वामी ऐसा मिलेगा
अस स्वामी यही कर मिलही परिहस्त असिरे। ऐसी हाथों की रेखा बता रही है। जैसी महाराज ये बात सुनी तो मैया के प्रेम के अश्रु छलक पड़े मां पार्वती के। लेकिन मां पार्वती के नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक पड़े और यहाँ देखा तो मैया मैना के हृदय में बड़ा ही दुख हो गया। क्योंकि मैया पार्वती हंसी क्यों? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, नारद यह भेद न जाना, दशा एक समझब गिले गाना। सकल सखी गिर जागिरी में ना, सकल सखी गुलाब शरीर भरे चले नैना, गुलाब शरीर भरे चले नैना, गुलाब शरीर भरे चले नैना। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, सारी सखियां आई और मैया पार्वती के भाग्य को सुन करके दुख किसको हुआ? माता पिता को। माँ को दुख ज्यादा होता है जब मैया कन्या के विवाह के लिए वर ढूंढने के लिए पतिदेव को भेजती है तो हमेशा यही कहती है क्या कि पति और घर ये अनुकूल होना चाहिए। जो घर वर कुल होई अनूपा। घर और वर दोनों ही कैसे होने चाहिए। लेकिन माँ को ही दुख होता है कन्या के लिए। माँ सोचती है हमारी पुत्री कितने अच्छे से अच्छे घर में जाए। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या, और धरि धीरे कहाई गिरि राहु, कहाहु नाथ का करिए उपाहु। नारद जी महाराज जी से जैसे ही मैना ने सुना था कि ऐसा वर मिलना है तो उसी समय मैया गई और जाकर के कहने लगी, अपने पति के कान में बात करने लगी और कहा, स्वामी पुत्री का वर ऐसा मिलेगा तो करना क्या चाहिए? नारद जी से उपाय पूछ लीजिए कि शायद विधि के अंक मिट जाए, क्योंकि नारद जी तो त्रिलोकी को समझने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। कहा अच्छा। उसी समय महाराज राजा हिमांचल जी आए और प्रणाम किया। कहा मुनिवर क्या दूल्हा बदला जा सकता है? कहा हाँ एक उपाय है, जो विवाह का एक उपाय है कि विधाता ने जो इसमें लिख दिया है कैसा है मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लाल, फिर देव धनुज नर नारी को ना मेटन हार। इसको मेटने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि विधाता ने जो लिख दिया है उसको एक ही मेट सकता है। कौन? एक उपाय करना पड़ेगा। कौन सा उपाय? तो कह दिया कि अगर जो
अवगुण बताए हैं, उन अवगुणों का एक ही उपाय है। जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्य मेघ सदहि त्रिपुरारी, भाव्य मेघ सदहि त्रिपुरारी, जगति भर अनेक जग माहे। यही कैसे वो नदी भूतल आए, यही कैसे वो नदी भूतल आए। जैसे मैया राजा हिमांचल जी के पास में यह बात पहुंची कि आपकी पुत्री अगर तप करेगी तो यह विधि के अंक मिट सकते हैं, लेकिन कैसा तप होना चाहिए? जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्य मेघ सदहि त्रिपुरारी। इस भावी को मिटने वाले एक ही हैं, भगवान शिव। शिव के समान कोई मिट नहीं सकता। और कहा यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहे शिव तजी दूसर नाही। बर तो अनेक है जगत में, लेकिन जो आपकी बेटी के लिए वर बनाया गया है, इनके लिए कोई दूसरा वर नहीं है। यही वर वरदायक तारक भंजन कह दिया कि यही वर काम आएगा और यही वर ही मिलेगा। आपकी पुत्री के लिए दूसरा कोई वर नहीं है। इसलिए एक ही काम करो कि अपनी पुत्री को तप के लिए भेज दो। अगर ये पुत्री तप करेगी तो इसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तप के प्रभाव से अस कई अस ब्रह्मा भवन मुनि गया हूँ, आगले चरित सुनहु जस भयहु। मुनिवर ऐसा कहकर के चल दिए और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी सोच ही रहे थे कि जैसे वर को चुना है, लिख दिया है विधाता ने, इस वर के लिए क्या करना चाहिए? तो मैया मैना एकांत में गई और पति से कहने लगी, स्वामी क्या आपने जो महाराज नारद जी के द्वारा सुना तो वो है आपको अच्छा लग रहा है? स्वामी आप थोड़ी सी बात अगर समझ लें तो सुनिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो घर पर खोले होगी अनोखा, जो घर पर खोले होगी अनोखा, करिए विवाह सुता अनरूपा, करिए विवाह सुता अनरूपा। स्वामी पुत्री का विवाह वही करना चाहिए जहाँ पर घर और वर
पुत्री के अनुकूल हो। करिए विवाह सुता अनुरूपा। अगर पुत्री का विवाह करना है तो समान घर देखिए। क्यों आजकल हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी पुत्री करोड़ों में करोड़पति के यहाँ जाए। अरे भैया, करोड़पति के यहाँ जाकर के देखो कि कितना सुख है, कितना आनंद है। जो करोड़पति के यहाँ सुख नहीं है, वो नमक रोटी खाने में सुख है। आज हम लोग बड़े प्रेम के साथ में जो रह रहे हैं, वो कैसे, अपने पास में कुछ नहीं है, लेकिन आज जो भी है ठाकुर जी की कृपा से जितना भी है उसमें सुखी तो है। कहा समान घर देखो, पुत्री का विवाह करना है तो समान घर देखना होगा। कह दिया नाता कन्या बरो रहाई कुआरी। नहीं तो कन्या को कुमारा ही रहने दो, क्योंकि कंते